अपने ख्वाबों और मकासद में कामयाबी के लिए सबसे ताकतवर वजीफा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ताकतवर वजीफा शेयर करना चाहता हूं जो उन लोगों के लिए है जो अपने ख्वाबों और मकासद को पूरा होता देखना चाहते हैं। खास तौर पर वो वालिदैन जो अपने बच्चों की कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं, या जो कोई भी अपनी ज़ाती या पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है। ये वजीफ़ा कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी है और अल्लाह की बरकतें और रहनुमाई हासिल करने का एक ज़रिया है। 1. दुआ और वजीफ़े की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरा गाफिर 42-64। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए तैयार है। दुआ मोमिन का सबसे ताकतवर हथियार है, और जब ये खुलूस, नीयत, मेहनत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ की जाए तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। वजीफ़ा एक ख़ास जिक्र या अमल होता है जो हमारी नीयत को मजबूत बनाता है और अल्लाह की मदद हासिल करने में हमारी मदद करता है। 2. सूरह यूसुफ की बरकत। कामयाबी के लिए सबसे ताकतवर वजीफा सूरह यूसुफ कुरान की सूरह नंबर 12 से मुताल्लिक है। ये सूरह सब्र, अल्लाह पर भरोसे और बाल आखिर कामयाबी की एक हैरत अंगेज कहानी बयान करती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा, जैसे भाइयों की साजिश, कैद और दीगर मुश्किलात, लेकिन उन्होंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें अजीम कामयाबी अता फरमाई और मिस्र का हुक्मरान बना दिया। नबी करीम ने फरमाया, अपने अहलो आयाल को सूरह यूसुफ सिखाओ, क्योंकि जब कोई मुसलमान उसे पढ़ता और अपने घर वालों को सिखाता है तो अल्लाह उसके लिए मौत की तकलीफ को आसान कर देता है और हसद व जलन से महफूज रखता है। तफसीर इब्ने कसीर। ये सूरह ना सिर्फ दिल को सुकून बख्शती है बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए भी एक जरिया है। 3. कामयाबी के लिए वजीफा। यहाँ एक मरहला वार गाइड दी जा रही है जिस पर अमल करके आप इस ताकतवर वजीफे को अंजाम दे सकते हैं। पहला मरहला, वुजू करें। पाकीज़गी इबादत का लाजमी हिस्सा है। वुजू करके खुद को पाक करें ताकि दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो सकें। दूसरा मरहला, 2 रकात नफल नमाज पढ़ें। अल्लाह से मदद तलब करने की नीयत से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। अगर आप अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं तो उनके लिए नीयत करें। तीसरा मरहला, सूरह यूसुफ की तलावत करें। नमाज के बाद मुकम्मल सूरह यूसुफ की तलावत करें। अगर मुकम्मल सूरह पढ़ना मुश्किल हो तो कम अज कम पहले 10 आयात पढ़ लें, क्योंकि उनमें कामयाबी के लिए अहम असबाक मौजूद हैं। चौथा मरहला, दुआ करें। सूरह यूसुफ की तलावत के बाद अल्लाह के हजूर हाथ उठाकर सच्चे दिल से दुआ करें और अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगे। आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रिज़्क़िकल हलाल तय्यब। आए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और पाको हलाल रिस्क का सवाल करता हूँ। अपनी दुआ में अपनी ज़बान में भी अल्लाह से अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का इजहार करें। 5वां मरहला, दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी करीम पर दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। छठा मरहला, तसलसल बरकरार रखें। इस वजीफे को रोजाना फजर या इशा की नमाज के बाद करें। तसलसल और इस्तिकामत के साथ अमल करना कामयाबी की कुंजी है। 4. इजाफी आमाल जो कामयाबी में मददगार हैं, सदका दें। नबी करीम ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता। सही मुस्लिम हदीस 288। सदका देने से माल में बरकत आती और मुश्किलात दूर होती। रोजाना अज़कार पढ़ें। सुबह और शाम के अज़कार पढ़ने से जिंदगी में बरकत आती है। एक ताकतवर जिक्र यह है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह आले इमरान। पीर और जुमरात के रोजे रखें। नबी करीम पीर और जमरात के रोजे रखते थे और ये सुन्नत हमें रूहानी ताकत और बरकत अता करती है। 5. अखलास और अल्लाह पर भरोसा। किसी भी वजीफे को करते वक्त खुलूस नीयत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना जरूरी है। हकीकी कामयाबी अल्लाह ही के हाथ में है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया,
جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ الطلاق 6۔ نتیجہ، پیارے بھائیوں اور بہنوں، کامیابی صرف دنیاوی دولت کا نام نہیں بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا کا حصول بھی ہے۔ اس طاقتور وظیفے کو اپنانے، صدقہ دینے اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم رکھنے سے ہم اپنی زندگی میں برکت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔